नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। डर डर गम भय जो कुछ भी है तेरे अंदर है, अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जनों में से एक डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर इनका निधन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में इनका निधन हो गया है। इनका पेशा क्या है? इनका पेशा क्या है? जो व्यक्ति आग में जल जाते हैं उनका प्लास्टिक सर्जरी करने का काम है। क्या है? प्लास्टिक सर्जरी का कार्य करते थे ये। क्या करते थे? प्लास्टिक सर्जरी का काम करते थे। भारत में मुख्यतः ये किस रूप में देखने को मिलता है? दहेज के रूप में। दहेज के लिए व्यक्ति इस सब प्रकार के हादसे कर लेता है। इनको इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। कब मिला है अवार्ड? कब मिला है ये? 2022 में। कब मिला है? 2022 में। कौन सा मिला है? इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड कौन सा? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन सा? पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री कब मिला है? 2022 में मिला इनको। इनका निधन कितनी आयु में हुआ है? 91 वर्ष की आयु में। 91 वर्ष की आयु में। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। इटली द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इटली द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पुरस्कार कौन सा दिया गया है? जी विहितीकर अंतरराष्ट्रीय बर्म पुरस्कार कब मिला है इनको? ये इटली से कब मिला है? 2009 में मिला है ये। कब मिला है? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु विमान योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर स्टार्ट किया है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। स्कीम कौन सी है? योजना कौन सी है? विमान योजना। कौन सी योजना है? विमान योजना। इसको आधुनिकीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें आधुनिकी किस चीज का होगा? एयरपोर्ट का काय का होगा? एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण होगा इसमें। इसके तहत इसमें अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो है स्टार्ट होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ की जाएगी। क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ की जाएगी। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र में कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र में ये स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को सोमियासिस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से देश को? केन्या देश को। केन्या देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा। कौन के द्वारा? WHO के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्नूर में वर्ष 1824 में रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक विजय पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या? सी हो जाएगा। कितने रुपए का? 200 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। कौन के? उसमें रानी चेन्नम्मा। कौन के? रानी चेन्नम्मा के उसमें। इन्होंने कौन के खिलाफ युद्ध किया था? अंग्रेजों के। 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ। कौन के? अंग्रेजों के खिलाफ। कौन के? अंग्रेजों के खिलाफ। कब किया था? 1824 में। इनका जन्म कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1778 को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1778 को। 23 अक्टूबर 1778। इनका जन्म जो है वो कौन से परिवार में हुआ था? लिंगायत परिवार में। कौन से? लिंगायत परिवार में हुआ था इनका जन्म। कौन से? लिंगायत परिवार में। कौन से गांव में हुआ था? कागती गांव। कहाँ पर? कागती गांव में। जिला कौन सा? जिला बेलगावी जिला। और राज्य कौन सा? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 28 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2002 से इसकी शुरुआत हुई है। कब से? 2002 से। इसको पूरे विश्व में कितने देशों में मनाया जाता है? 50 प्लस देशों में। 50 प्लस देशों में इसको मनाया जाता है। ये काय को समर्पित है? समर्पित काय को है ये? किस चीज को समर्पित है? समर्पित किस चीज को समर्पित है? कला को समर्पित। कला को समर्पित है ये। काय को? कला को समर्पित है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका नेतृत्व ASIFA के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। असीफा का फुल फॉर्म क्या है?
एसोसिएशन 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 इंटरनेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल ड्यू फिल्म ड्यू फिल्म ड्यू फिल्म ड्यू फिल्म डी एनिमेशन डी एनिमेशन एनिमेशन इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम द्वारा। काय के द्वारा? पेटीएम द्वारा। पेटीएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पहुंची हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से देश की? चीन देश की। कौन से देश की? चीन के देश की, चीन देश की है। क्या है? हाई स्पीड हाई स्पीड हाई स्पीड हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड ट्रेन रिकॉर्ड ट्रेन रिकॉर्ड हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड क्या है? 453 किलोमीटर पर आवर। 453 किलोमीटर पर आवर है। ये कहाँ की है? चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSG सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर कहाँ से? नई दिल्ली से। भारत के नई दिल्ली से भारत की राजधानी नई दिल्ली से इसका उद्घाटन किया है। काय का किया है इन्होंने उद्घाटन कौन ने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं ये? मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। क्या है ये? वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये। इन्होंने उद्घाटन किस चीज का किया है? उद्घाटन किस चीज का किया है? उद्घाटन किया है इन्होंने सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है इन्होंने। किस चीज का? सीड प्रोसेसिंग प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया है। NSG का फुल फॉर्म क्या है? NSG का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सीड NSG का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने
किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन को दिया है? नेपाल। कौन को? नेपाल को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। काय के द्वारा हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी इसकी स्थापना। काय के? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। नेपाल में कौन को दे रहा है ये? अधिकृत बैंकों, अधिकृत बैंकों को गैर निवासियों अधिकृत बैंकों को गैर निवासियों को ये दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन से शहर को? पुणे शहर को। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र का पुणे। महाराष्ट्र के पुणे को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कौन से क्षेत्र में? वायु गुणवत्ता में। काय में? वायु गुणवत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 को लागू किया है। क्या किया है? लागू किया है। कौन को? प्रस्ताव 007 को। काय को? 007। ये किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से। कैसे? मृदा सुरक्षा से। कैसे संबंधित है? मृदा सुरक्षा से संबंधित है। इसको कौन के द्वारा किया गया है? इंडिया में, इंडिया लेवल पर कौन सा मूवमेंट है? सेव सॉइल मूवमेंट कौन से संबंधित है इंडिया में? सद्गुरु से संबंधित है। कौन से? सद्गुरु से संबंधित है। और इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? पेस यूनिवर्सिटी ये दोनों के प्रयासों से इसको किया गया है। ये कहाँ की है? यूएसए की। कहाँ की? यूएसए की है ये। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? मृदा संरक्षण की जवाबदेहिता मृदा संरक्षण की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। मृदा संरक्षण की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन का अन्य नाम क्या है? उपनाम क्या है इसका? उपनाम क्या है? रेंगती हुई मृत्यु।
रेंगती हुई मृत्यु। इसका अन्य नाम है, क्या है? रेंगती हुई मृत्यु। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अपरदन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। इसका अध्ययन क्या है? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन हेतु किस देश ने यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ इसने समझौता किया है। कौन के साथ? रूस के साथ। रूस की कौन सी कंपनी है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के साथ इसने समझौता किया है। कौन से विमान होंगे ये? SJ-100। इसका उद्देश्य क्या है? छोटी दूरी तय करने हेतु इसका उद्देश्य क्या है? छोटी दूरी तय करने हेतु इसका निर्माण किया जाएगा। कौन से देशों ने किया है? भारत और रूस ने। भारत की कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है ये। और रूस की कंपनी का नाम क्या है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। इन दो कंपनियों ने मिलकर समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर। स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1948 को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 2006। कब हुई थी? 20 फरवरी 2006। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मॉस्को में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, 23 दिसंबर 1940 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। इंडिया में फर्स्ट टाइम पूर्ण रूप से बन रहे हैं। ये पहली बार है जब पूरी तरह से इंडिया में बन रहे हैं। इनका उपयोग काय में किया जाएगा? छोटी दूरी तय करने में और कनेक्टिविटी
बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। घरेलू विमानन बाजार में, घरेलू घरेलू विमानन विमानन घरेलू विमानन बाजार में इंडिया वर्ल्ड में कौन सी नंबर पे है? थर्ड, तीसरी रैंक पर है, तीसरी रैंक पर है, थर्ड रैंक पर है। इंडिगो क्या है? इंडिगो इंडिया की, इंडिगो कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है। एविएशन कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? इंडिगो कंपनी, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या के लिए? दिवाली के टाइम के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। दिवाली टाइम पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। ये कैसा है? इंडिया का फर्स्ट ड्रोन एआई आधारित, एआई बेस्ड कृत्रिम वर्षा है। ये कृत्रिम वर्षा की जा रही है। क्या की जा रही है? एआई आधारित कृत्रिम वर्षा की जा रही है। कैसे? ड्रोन से। ये कौन के द्वारा की जाती है? आईआईटी कौन के द्वारा की जाती है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। कौन के द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा हर वर्ष की जाती है। ये इसको क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो होती है, हर वर्ष किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसको। कृत्रिम वर्षा जो होती है, कृत्रिम वर्षा जो होती है उसमें काय का यूज़ किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में यूज़ काय का किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। काय का? सिल्वर आयोडाइड काय का यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। आईआईटी कानपुर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि कृत्रिम वर्षा के लिए ड्रोन से ये सब कर दिया गया है। अब कब होगी वर्षा? 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद वर्षा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन कृत्रिम वर्षा नहीं हुई। इंडिया में और कहाँ पर की गई है कृत्रिम वर्षा इंडिया में कहाँ पर की गई है? इंडिया में कहाँ पर की गई है? कहाँ पर की गई है? राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। कब की गई है? दिवाली के टाइम पर। दिवाली टाइम पर पॉल्यूशन दिवाली टाइम पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए की जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिथि होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कौन होंगे? उर्सुला वान डे लेयेन और एंटोनिया कोस्टा। 2026 गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन होंगे? नंबर फर्स्ट कौन है? उर्सुला वान डेर लेयेन। नंबर सेकंड कौन है? एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों भारत के 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे। उर्सुला वान जो हैं यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? अध्यक्ष हैं। यूरोपियन यूनियन के ये अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा कौन है? एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। इन दोनों के साथ इन दोनों के साथ 27 अन्य देशों के मेंबर 27 अन्य देशों के मेंबर भी भारत आएंगे। कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। इन 27 देशों के ही क्यों आएंगे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। कितने हैं? 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो इनके सभी के सदस्य आ रहे हैं। अब यदि यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय की बात करें, यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। भारत को इनको बुलाने की रणनीति क्या है? भारत की रणनीति क्या है इनको बुलाने की? भारत की रणनीति क्या है? 26 जनवरी पर इनको बुलाने का मकसद क्या है? फ्री ट्रेड करने के लिए फ्री ट्रेड करने के लिए इनको बुलाया जा रहा है इनको, ताकि कम से कम टैरिफ लग सके। ये इसका भारत का रणनीति है। इसी टाइम पे यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन
भी आयोजित होना है। इसी टाइम पे यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन भी आयोजित होना है, जो कि 26 जनवरी के ही टाइम पे आयोजित हो जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित होगा? भारत के नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। कहाँ पर होगा ये? भारत के नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा इसका? इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? 2026 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना भारत का मकसद होगा इसमें। मतलब ये 2026 में 26 जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन को बुलाने के लिए ये भारत की सोची समझी रणनीति होगी, जो कि भारत को फायदा दिला सके। यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। कैसे? यूरोपियन यूनियन से हट गया है। मतलब ये इसका सदस्य नहीं है। इसलिए भारत ने इससे पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। पहले यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हुआ करते थे? 28 सदस्य, लेकिन अब ये यूके हट गया है, इसलिए 27 हैं। भारत के कुछ मुख्य चीफ गेस्ट देख लेते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण। प्रथम गणतंत्र दिवस, फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन है? फर्स्ट में कौन है? 26 जनवरी 1950 को कौन थे? 26 जनवरी 1950 को कौन थे भारत के चीफ गेस्ट? कौन थे? फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन थे? सुकुर्णो। कौन थे? सुकुर्णो। कहाँ के थे ये? इंडोनेशिया। कहाँ के? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ये। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट। कहाँ के? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ये। 76वें कौन है? 76वें गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2025 में कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 2025 प्रबोवो सुवियांतो। ये भारत के चीफ गेस्ट थे 2025 में, 26 जनवरी 2025 में। 74वें कौन थे? 74वें चीफ गेस्ट 74वें चीफ गेस्ट
2023 में कौन थे 74वें चीफ गेस्ट? 2023 में 2023 में कौन थे? कहाँ के थे ये? मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी। ये इंडिया के चीफ गेस्ट थे, 74वें चीफ गेस्ट थे 2023 में। पचहत्तरवें कौन थे? 75वें गणतंत्र दिवस, 75वें गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। ये थे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। कौन के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कौन के द्वारा? XAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्रोकीपीडिया कौन की कंपनी है? एलोन मस्क की। एलोन मस्क कौन की है? एलोन मस्क की है ये कंपनी ग्रोकीपीडिया। विकीपीडिया इसका निर्माण कब हुआ था? 2001 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 2001 में विकीपीडिया का। कौन के द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर इनके द्वारा ये निर्मित की गई थी। कौन के द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा इसको निर्मित की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया क्या है? ओपन नॉलेज सोर्स है। क्या है? ओपन नॉलेज सोर्स। ये क्या है? ओपन नॉलेज सोर्स है। इसके विरोध में कौन आया है? ग्रोकीपीडिया आया है। क्या आया है? ग्रोकीपीडिया। कौन की है? एलोन मस्क की। एलोन मस्क इसकी ये कंपनी है। अब ये विकीपीडिया और ग्रोकीपीडिया इन दोनों में अंतर क्या है? ग्रोकीपीडिया जो है AI बेस्ड है। क्या है? AI बेस्ड। और ये विकीपीडिया जो है पुराना वर्जन है। अब ये क्या है? पुराना वर्जन। ग्रोकीपीडिया में ऑनलाइन विश्वकोश मतलब डिक्शनरी विश्वकोश होगा, जो कि गलत होने पर यदि कोई इन्फॉर्मेशन व्यक्ति डाल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये AI बेस्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को
सही कर लेगा। क्या कर लेगा? सही कर लेगा। लेकिन विकिपीडिया जो है वो एआई बेस्ड नहीं था, उस टाइम पे एआई नहीं था, इसलिए एआई बेस्ड नहीं है ये, तो ये अपने आप को सुधार नहीं कर पाता है। तो इसके विकल्प में ये ग्रोकीपीडिया आया हुआ है। ग्रोकीपीडिया जो है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।